दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास हो जाता है एक एपी फैन, जिसको आज हम कॉपर में रिवाइंड करेंगे और इसके ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी मोटर, जो कि ये देखिए 24 स्लॉट में हो जाती है, यानी इसके अंदर जो कटे कटे खाने दिखाई दे जाते हैं वो 24 स्लॉट के हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ और कटिंग कर लेने के बाद इसकी ऊपर वाली यानी रनिंग वाली 2 कॉइल बना लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 2 कॉइल मैंने इसकी बना ली हैं, जो कि रनिंग की है और इसमें 280 हर कॉइल में डाली गई है। और वायर की बात की जाए तो ये 35 नंबर कॉपर वायर इसमें यूज़ करेंगे और इसकी जो फर्मा है यानी इसकी कॉइल की जो लंबाई हो जाती है वो 26.5 इंच गोलाई में रखी जाएगी। तो चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर 20 mm इसका कोर साइज़ हो जाता है और आईडी यानी इनर डायर की बात की जाए तो 2 इंच हो जाती है, और वहीं अगर इसकी ओडी यानी आउटर डायर की यानी डायमीटर की बात की जाए तो 3.5 इंच हो जाती है। तो चलिए अब इसमें कॉइल डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को एक तरफ से डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा लगा दीजिए और कॉइल को लॉक कर दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ हम बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद जो उससे अगली वाली स्लॉट खाली वाली हो जाती है उसमें हम कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे। तो इससे ये पिच बन जाती है 1 से 8। और जब दूसरी तरफ भी कॉइल चली जाती है स्लॉट के अंदर तो वहाँ पर हम इसमें एक वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा लेंगे और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे। अब जहाँ पर हमने इस कॉइल को डाला था ठीक उसी के ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉइल को पूरे का पूरा उधर डाला जाएगा और वहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी जहाँ पर हमने पहला वाला राउंड दिया था उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसके ऊपर उसमें कॉइल को डालेंगे। तो ये हो जाती है 1 से 10 पिच। ठीक इसी तरह से अब कॉइल को पूरा फोल्ड करेंगे और अब जब हमने इससे पहले वाली स्लॉट में कॉइल को डाला था उससे ऊपर वाले खाने में यानी स्लॉट में जब हम कॉइल को डालेंगे तो ये हो जाती है 1 से 12 की पिच। तो इस तरह दोस्तों 8, 10, 12 की पिच हो जाती है, यानी जैसे हम बीच में 6 खाने छोड़ते हैं तो वहाँ पर इसकी पिच हो जाएगी 1 से 8। और जब बीच में हम 8 खाने छोड़ेंगे और दोनों तरफ कॉइल डलाएंगे तो वहाँ पर इसकी पिच हो जाएगी 1 से 10। बीच में 10 स्लॉट आ जाएंगी और दोनों तरफ कॉइल जाएगी तो वहाँ पर 1 से 12 पिच हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों 8, 10, 12 पिच हो जाती है। तो ये देखिए एक कॉइल मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है और अब मकसद मेरा यह है कि एक एक करके मैं कॉइल इसमें डालकर दिखा रहा हूँ जिससे 1 से 3 कनेक्शन को समझा सकूँ। तो इस वीडियो में 1 से 3 कनेक्शन के बारे में भी समझाया जाएगा। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल को डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने पहले वाली कॉइल को डाली है यहाँ से इसके 3 खाने गिन लीजिए, यानी स्लॉट इधर से भी और इधर से भी। तो तीसरे खाने में यानी स्लॉट में कॉइल के दोनों सिरे इधर से भी और इधर से भी डाल दीजिए। तो ये 1 से 6 की पिच इसमें आ जाएगी। अब जैसे ही हम फोल्ड करेंगे और इससे ऊपर वाले खाने में डालेंगे तो यहाँ पर 1 से 10 की पिच हो जाएगी। और यहाँ हर स्लॉट में सिर्फ एक ही बार कॉइल आएगी, दोबारा कॉइल नहीं आएगी। तो जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है तुरंत वहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है और कॉइल को लॉक कर देना है। चलिए अब यहाँ पर भी दूसरी साइड भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देते हैं। अब कॉइल को जितना भी है उसको पूरा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और जितनी भी वायर है दोनों तरफ जो सिर्फ अब एक एक ही खाली स्लॉट पड़ी हुई है जो कि इस कॉइल के बराबर में दोनों तरफ ये कॉइल आ जाएगी। तो चलिए पहले एक तरफ कॉइल को लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ लगाएंगे तो ये इसकी पिच 1 से 12 की हो जाएगी। चलिए एक तरफ लगा चुके हैं, अब दूसरी तरफ भी इसमें पेपर लगा देते हैं और इस तरह से जैसे इसमें पेपर लग जाएगा तो हमारी एक सर्किट यानी रनिंग वाला सर्किट हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2880 आरपीएम में है, इसलिए इसमें 2 कॉइल नीचे और 2 ही कॉइल इसकी ऊपर डाली जाएंगी। तो ये देखिए अब इसकी दूसरी वाली कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसको भी पीछे की ओर शेप देते हैं जिससे दूसरी वाली यानी इसके ऊपर जब हम कॉइल डालेंगे तो उसमें
हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसके दोनों तरफ दोनों कॉयल बिल्कुल बराबर बराबर में आ चुकी है। अब इनके बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं है। तो जब ये दोनों स्लॉट दोनों कॉयल एक दूसरे के साथ में मिल जाती हैं तो समझ लीजिए आपकी मोटर सही रिवाइंड की गई है। अब दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं 1 से 3 के कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉयल हो जाती हैं और हर कॉयल में 2 लूपें दिखाई दे रही है। तो किसी भी एक कॉयल की 2 लूपों में से एक लूप आप छोड़ दीजिए और जो दूसरी वाली लूप है उसको ले लीजिए और उससे 1 2 3 गिन लीजिए। तो जो बीच की हमारी लूप हो जाती है दूसरी वाली उसको बीच में कर दीजिए और तीसरी वाली लूप पर हम उसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाती है 1 से 3 की कनेक्शन। ठीक इसी तरह से जितने भी वायर हमारे हो जाते हैं 1 से 3 में गिनते जाइए और उसको करते जाइए। इससे 1 2 3 के कनेक्शन हो जाते हैं। तो चलिए ये इसकी कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें कॉटन टेप लगा लेता हूं और उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली जो 2 कॉयल हैं उनको भी बना लेता हूं। तो यहाँ देखिए 2 कॉयल मैंने इसकी स्टार्टिंग वाली भी बना ली है जिसमें हर कॉयल में 300 टन डाली गई हैं, यानी दोनों कॉयल में 300 टन डाली गई हैं। और इसका जो वायर गेज हो जाता है इसमें हम 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ करेंगे। ये देखिए ये 36 नंबर वायर इसमें हो जाता है और इसकी जो फर्मे की गोलाई है वो हो जाती है 26 इंच गोलाई में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने कॉटन टेप लगा लिया है और अब चलिए 2 कॉयल को में से एक कॉयल को उठा लेते हैं और जहाँ पर हमने ये 2 कॉयल डाली हैं 3 स्लॉट इधर से भरी हुई हैं और 3 इधर से भरी हुई है। तो बीच में 6 स्लॉट इसके भरी हुई हो जाती हैं। इनसे ऊपर जो एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है जो 6 के ऊपर इधर से भी और इधर से भी खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं उसमें कॉयल का एक सिरा इधर से लगाएंगे और एक सिरा इधर से लगाएंगे। तो बीच में ये भरी हुई 6 स्लॉट इसके आ जाएंगी। तो ये इसकी पिच भी 1 से 6 की हो जाएगी। अब जैसे ही हम कॉयल को दोबारा से फोल्ड करेंगे तो उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें लगाना है। ध्यान रहे नीचे को नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके ऊपर ही चढ़ते चले जाएंगे तो ये इसकी पिच बढ़ती चली जाएगी। अगर इसके नीचे को करेंगे तो इसकी पिच घटती चली जाएगी। इसलिए इसको जब भी कॉयल डालेंगे तो एक कॉयल जो हमने पहले डाली है उससे ऊपर वाली स्लॉट में डाली जाएगी। चलिए दूसरा राउंड कॉयल का आ चुका है। तीसरी राउंड को फुल फोल्ड करेंगे और इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसके अंदर कॉयल को इधर से भी लगा देंगे और दूसरी साइड से भी। और जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाती है उसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और कॉयल को लॉक कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही राउंड इसमें भी आएगा, किसी भी स्लॉट में दोबारा राउंड नहीं आएगा। हर स्लॉट में एक एक राउंड ही करते चले जाएंगे और कॉयल को लॉक करते चले जाएंगे, यानी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। तो ये देखिए एक कॉयल मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब बच जाती है दूसरी वाली कॉयल। तो ये दोनों कॉयल मैंने एक साथ ही बनाई है, यानी इसमें एक भी जोड़ नहीं है। इसको यहाँ पर 1 से 3 की सीरीज़ में करते हुए रिवाइंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मकसद मेरा 1 से 3 के कनेक्शन समझाने का था, इसलिए दोनों कॉयल अलग अलग करके मैंने इसमें डालकर दिखाई थी जिससे कि 1 से 3 के कनेक्शन समझाया जा सके। तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही जोड़ में बनाएंगे, दूसरा इसमें और जोड़ नहीं होगा, यानी जहाँ से हमने वायर को शुरू किया था दूसरी वाली वायर का आखिरी सिरे में ही ये कॉयल कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दूसरी तरफ जहाँ पर हमने कॉयल डाली थी ठीक उसी के ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर कॉयल को डालना है। तो चलिए दूसरी तरफ भी इसमें डाल देते हैं और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं। अब सिर्फ दोनों तरफ एक एक ही स्लॉट बची हुई है, बाकी सारी की सारी स्लॉट इसमें भर चुकी हैं। तो चलिए कॉयल को फुल फोल्ड कर लीजिए और जो दोनों तरफ एक एक खाली स्लॉट पड़ी हुई है सिर्फ उसमें दोनों तरफ से कॉयल को डाल देना है। चलिए पहले एक तरफ से लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद कॉयल को दूसरी तरफ जहाँ सिर्फ अब एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है वहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये दूसरी वाली
सर्किट भी इसकी यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब इसमें टोटल 4 कॉइल आ चुकी हैं, 2 नीचे रनिंग वाली और 2 ऊपर स्टार्टिंग वाली। अब देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 वायर बच जाते हैं जो कि आमने सामने लीडें इसकी आ चुकी है। अगर आमने सामने लीडें आपकी नहीं आती हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी कॉइल कोई उल्टी पड़ी हुई है, इसलिए आमने सामने लीडों का आना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है और उसकी चारों लूपों को लीडें बनाकर बाहर निकाल दिया है। दोनों तरफ से सिलाई कर लेने के बाद अब बारी आ जाती है इसको यहाँ पर वार्निश लगाकर सुखा लेने की। तो चलिए मैं इसको सुखा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों सर्किट इसके सूख कर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको बॉडी के अंदर फिट करने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने बॉडी के अंदर भी फिट कर लिया है। अब चलिए इसका कैपेसिटर भी यहाँ पर इसमें लगा देते हैं और अब इससे कनेक्शन इस तरह से होंगे। दोनों वायर यानी रेड और येलो दोनों को कॉमन बना लेंगे और जो 2 वायर बच जाते हैं उनको एक एक कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये मैंने इसे कनेक्शन कर लिया है और एक वायर मैंने सीरीज लीड की इस कॉमन पर लगा ली है और एक अपने पास रखी है। तो चलिए इसका प्लग लगा लेता हूँ और यहाँ पर प्लग लगा लेने के बाद अब जैसे ही मैं रेड वाले वायर पर इसको लगाऊंगा तो ये देखिए ये मोटर बहुत ही हाई स्पीड में घूमना शुरू हो चुकी है। चलिए मैं इस पर कॉटन टेप लगाकर दिखा देता हूँ, ये इस तरह से दिखाई नहीं देगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ कॉटन टेप लगा लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ घूमना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में एपी फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं कॉपर वाइंडिंग से, आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।